अब एक दिन दोनों में विवाद हो गया। जब जवान हो जाते हैं ना तो बड़ी चिंता हो जाती है। काहे की चिंता होती है बोलो? अरे छत्तीसगढ़िया लोगों बोलो भाई, कुछ तो बोलो। काहे की चिंता होती है? अरे विवाह की चिंता होती है। गणेश जी भी और कार्तिकेय भी युवा हो गए, जवान हो गए, तो विवाह की चिंता होने लगी। एक दिन झगड़ा शुरू हो गया। कार्तिकेय बोले मैं बड़ा हूं, मेरा पहले विवाह होगा। गणेश जी बोले नहीं नहीं, मैं मैया का बड़ा बेटा हूं, मैं मैया का बड़ा बेटा हूं, इसलिए पहले मेरा विवाह होना चाहिए। तो दोनों में विवाद हो गया। पार्वती और शिव ने जब ये विवाद देखा तो महादेव बोले सुनो सुनो सुनो, कार्तिकेय गणपति इधर आओ, इधर आओ। बच्चों, जो इस ब्रह्मांड की पहले परिक्रमा करके आएगा वही पहली पूजा का अधिकारी और पहले विवाह का अधिकारी बनेगा। जाओ, जो ब्रह्मांड की पहली परिक्रमा करके आएगा, पृथ्वी और आकाश की पहले परिक्रमा करके आएगा। तो कार्तिकेय स्वामी का वाहन क्या है? जोर से बोलना, मोर है। तो कार्तिकेय स्वामी बैठ गए मोर पर और मोर फुर करके उड़ने लगा और अंगूठा दिखाया। गणेश, हाँ मैं कहता था ना मैं बड़ा हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, देख मैं तो अपने मोर पर बैठ करके जा रहा हूं परिक्रमा के लिए ब्रह्मांड की, तू यहीं बैठा रहे अपने चूहे के साथ। गणेश जी का वाहन क्या है? मूसक। मूसक वाहन है ना गणेश जी का। तो गणेश जी बेचारे अशांत होकर बैठ गए, दुखी होकर बैठ गए। कार्तिकेय तो चले गए अंगूठा दिखा के, ले तू बैठा रहे यहां। गणेश जी माथा पकड़ के बैठ गए। हाय राम, हे मेरे मूसक, पता नहीं कहां अनाज के कुठार के भीतर चला जाएगा। क्यों? छेर छेरा आता है ना, क्यों छत्तीसगढ़िया? हाँ, छेर छेरा है। तो भैया वो न जाने कहां चला जाए, अनाज के भंडार के भीतर अनाज खाने के लिए। ये धान का कटोरा है ना छत्तीसगढ़, हाँ, सबसे सुंदर चावल, सबसे दिव्य चावल। और मैंने सुना एशिया की सबसे बड़ी चावल की मंडी, सबसे बड़ी एशिया की चावल की मंडी आपके छत्तीसगढ़ में। वाह 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 वाह, क्या बात है। ये कृषि प्रधान हमारा यह प्रदेश है? हमारी जो छत्तीसगढ़ महतारी है भैया, ये अन्न प्रधान है, कृषि प्रधान है। कहते हैं ये कटोरा है, धान का कटोरा। तो गणेश जी माथा पकड़ के बैठ गए। हाय राम, कौन से अनाज के भंडार के भीतर चला जाएगा ये? कौन सी मिठाई की दुकान के अंदर चला जाएगा लड्डू खाने के लिए? क्या भरोसा। अब मैं इस दौड़ में फर्स्ट तो आऊंगा नहीं, सफल तो होऊंगा नहीं, क्या करूं? तो थोड़ा बुद्धि का प्रयोग किया। तो सोचते सोचते बुद्धि में बात आई, दौड़ते दौड़ते आए और मैया का हाथ पकड़ के बोले मैया 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 चलो चलो चलो। और बाबा जी के साथ में बिठा दिया, महादेव के साथ, बाबा के साथ बिठा दिया, भोले बाबा के साथ। और परिक्रमा करने लगे। देखो, माता पिता की परिक्रमा, एक परिक्रमा, दो परिक्रमा, 3, 4, 5, और परिक्रमा करके चरणों में प्रणाम करते हुए बोले मैया मैया, बाबा मैंने ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ली है, अब मेरा विवाह करवाओ, मैं बिल्कुल तैयार हूं विवाह के लिए। पार्वती मैया डांटने लगी, क्यों ले गणेश, तुमने झूठ बोलना कब से सीख लिया? तुम तो यहीं घूम रहे हो सुबह से हमारे साथ, कब तुमने ब्रह्मांड की परिक्रमा की? बोले मैया अभी तो की आपके सामने। बोले ये ब्रह्मांड की परिक्रमा कहां की? ये तो तुमने हम दोनों की परिक्रमा की है। तो गणेश जी हंसते हंसते बोले मैया आपको याद नहीं है, एक दिन पिताजी कथा में कह रहे थे आपको कि पार्वती जी सदपुत्र के लिए माता का स्थान धरती से श्रेष्ठ है और पिता का स्थान आकाश से श्रेष्ठ है। जब धरती से श्रेष्ठ मेरी मां है और आकाश से श्रेष्ठ मेरे पिता हैं, तो मैं पृथ्वी और आकाश की परिक्रमा क्यों करूं? भैया मैं तो अपने माता पिता की ही परिक्रमा करूंगा।
धरती से श्रेष्ठ माँ है और आकाश से श्रेष्ठ पिता है। इसलिए मेरी बहनों, मेरी माताओं, प्रिय मित्रों, ये कथा अपने बच्चों को जरूर सुनाना। आप इन कथाओं को अवश्य सुनाना बच्चों को। मातृदेवो भवा, पितृदेवो भवा, आचार्य देवो भवा, अतिथि देवो भवा। यही देवता हैं। उस भगवान राम को किसने देखा है? भगवान कृष्ण को किसने देखा है? महादेव को केवल हम कल्पना कर सकते हैं कैसे होंगे वो, लेकिन हमारी माँ और हमारे पिता हमारे सामने प्रत्यक्ष है। जो हमारे माता पिता है, जिनकी कृपा से हमारा जन्म हुआ है, तो हमारे लिए हमारे माँ बाप ही भगवान हैं। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे युवाओं, अपनी माँ और अपने पिता में भगवान का दर्शन करिए। माँ और पिता में भगवान का दर्शन करिए। लेकिन आज बहुत दुर्भाग्य है इस राष्ट्र का। जैसे पुराना फर्नीचर, पुराना कुर्सी मेज पुराना होने पर घर से बाहर फेंक देते हैं, उसी प्रकार आज बड़े बुजुर्गों को हम घर से निकाल देते हैं। आज भारतवर्ष में सैकड़ों, हजारों वृद्धाश्रम हैं, अनाथालय हैं। बड़े बड़े जो बुजुर्ग हैं बेचारे, वो आज अनाथालयों में पड़े हुए हैं, वृद्धाश्रमों में पड़े हुए हैं। कहां गया ये भारत माता का ये संस्कार? जहां मातृदेव, जहां श्रवण कुमार जैसा पुत्र हुआ, जहां भगवान राम जैसे पुत्र हुए हैं, जहां ध्रुव और प्रहलाद जैसे पुत्र हुए हैं, कहां गए वो? कहां गए वो संस्कार? एक बार मैं किसी मेट्रो सिटी में कथा कर रहा था, तो एक सज्जन एक दिन आए, बोले गुरुदेव, मेरा घर जहां है वहां बगल में एक अनाथालय है, एक वृद्धाश्रम है, और गुरुदेव रोज हम देखते हैं बड़ी बड़ी लंबी लंबी गाड़ियों में लोग आते हैं, करोड़ों करोड़ों की जिनकी संपत्ति होगी घर में, बहुत बड़ा व्यापार, बहुत बड़ी संपत्ति, बहुत लंबी लंबी गाड़ियां, और उन बड़ी बड़ी गाड़ियों में अपने बड़े बुजुर्गों को बिठा करके लाते हैं और बताते नहीं उनको कि हम तुम्हें अनाथालय में छोड़ रहे हैं। किसी बहाने से अनाथालय के सामने उनको उतार देंगे। बाबा आप ठहरो, हम आते हैं। उनको उतार दिया और गाड़ी घुमाई, दोबारा कभी मुड़ करके नहीं देखा। गुरुदेव बेचारे बूढ़े खड़े रहते हैं, बेटा आएगा, बहू आएगी। फिर जो सेवक हैं अनाथालय के, वृद्धाश्रम के, उनको अंदर लेकर के जाते हैं। बूढ़ों की आंखें तरसती रहती है अपने नाती पोतों को देखने के लिए, नाती पोतों को दुलार करने के लिए, प्रेम करने के लिए, बेटे और बहू को मिलने के लिए उन बूढ़ों की बूढ़ी आंखें तरसती रहती है, लेकिन उनके भाग्य में अपने बच्चों को मिलना नहीं है। वही बेचारे मर जाते हैं, वही मृत्यु हो जाती है। मैं पूछना चाहता हूं आजकल के पढ़े लिखे समाज को, क्या इस दिन के लिए हम भगवान से कामना करते हैं कि मुझे बेटा चाहिए? इसलिए सावधान, बच्चों को संस्कार दीजिए। जो आपको मां को भगवान की तरह पूजे, पिता को भगवान की तरह पूजे। मां और पिता में भगवान के दर्शन करे, ऐसे संस्कार आप अपने बच्चों को दीजिए। प्रात काल प्रात काल उठ के रघुनाथा, प्रात काल उठ के रघुनाथा, प्रात काल उठ के रघुनाथा, प्रात काल उठ के रघुनाथा। मात पिता गुरु नावहि माथा, मात पिता गुरु
पिता गुरु नावहि माता, मात पिता गुरु नावहि माता। मातु पितु प्रिया प्राण समझा के, मातु पितु प्रिया प्राण समझा। गाइए। मातु पितु प्रिया प्राण समझा के, मातु पितु प्रिया प्राण समझा के। चारों पदार्थ कर तलता के, चारों पदार्थ कर तलता के। चारों पदार्थ कर तलता के, चारों पदार्थ कर तलता के। मातु पितु प्रिया प्राण समझा के, मातु पितु प्रिया प्राण समझा। सब गाइए। मातु पितु प्रिया प्राण समझा के, मातु पितु प्रिया प्राण समझा के। चारों पदार्थ कर तलता के, चारों पदार्थ कर तलता के। चारों पदार्थ कर तलता के, चारों पदार्थ कर तलता के। मातु पितु प्रिया प्राण समझा के, चारों पदार्थ कर तलता के। उसके हाथ में 4 पदार्थ हैं, ध्यान दीजिएगा मेरे युवाओं, मेरे बच्चों, मेरी बहनें जो यहां बैठी हैं। मातु पितु प्रिया प्राण समझा के, चारों पदार्थ कर तलता के। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं 4 पदार्थ हैं उसके हाथ में। हाथ मतलब मुट्ठी में। हाँ। मातु पितु प्रिया प्राण समझा के, चारों पदार्थ कर तलता के। उसकी मुट्ठी में 4 पदार्थ हैं। 4 पदार्थ मतलब धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष उसके हाथ में है। जो माता के अंदर भगवान का दर्शन करे, पिता के अंदर भगवान का दर्शन। मेरे युवाओं बहुत ध्यान से समझना, आज बड़ा दुर्भाग्य इस राष्ट्र का। एक बेटा है, एक बहू है, लेकिन वो भी सास ससुर के साथ रहने को तैयार नहीं। क्षमा करिए, बहुत कड़वा कह रहा हूं पर सत्य है। आज घर घर की यही कथाएं हैं। एक बेटा, एक बहू और सास ससुर के साथ रहने को तैयार नहीं। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। इस कथा का यही सार है। गणेश जी कह रहे हैं जब पृथ्वी से श्रेष्ठ मेरी मां है और आकाश से श्रेष्ठ मेरे पिता हैं, तो भैया मैं पृथ्वी और आकाश की पूजा क्यों करूं? मैं पृथ्वी और आकाश की, इस ब्रह्मांड की परिक्रमा क्यों करूं? मैं तो अपने माता पिता की ही परिक्रमा करूंगा। जब पृथ्वी से श्रेष्ठ माँ है और आकाश से श्रेष्ठ पिता है, तो माता पिता की परिक्रमा करूंगा। तो मेरे बच्चों, विद्यालय जाने से पहले माता पिता की परिक्रमा करें, माता पिता को प्रणाम करें। जिस बालक के साथ माँ और पिता का आशीर्वाद है, उसको कोई हरा नहीं सकता। हम लोग ऊंचे ऊंचे राजमहल जैसे घरों से महान नहीं बनते हैं। महान तब बनते हैं जिसके घर में बड़े बुजुर्ग हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। उन बुजुर्गों से हमारा घर महान बनता है, श्रेष्ठ बनता है। भले ही ऊंचे ऊंचे राजमहल जैसे घर हैं और घर में बुजुर्ग रो रहे हैं, उनकी कोई सेवा करने वाला नहीं, उनको कोई पूछने वाला नहीं। अरे धिक्कार है हमारे इस धन और वैभव को।
तो मातृदेवो भवा पितृदेवो भवा, माँ ही भगवान है, पिता ही भगवान है। तो गणेश जी ने परिक्रमा की, महादेव ने जय जयकार की, स्वयं गणेश जी की जय जयकार की, देवताओं का आवाहन किया, देवताओं ने फूलों की वर्षा की। जय हो जय हो जय हो जय हो, आहा जय हो प्रभु, जय हो प्रभु। पुष्प वृष्टि सुमहति चक्रुश्चोप सुरास्तदा। आकाश मंडल से देवताओं के द्वारा फूलों की वर्षा होने लगी। जय हो जय हो जय हो गणेश जी की, जय हो गणेश जी की। आज से आप बुद्धि में श्रेष्ठ कहलाएंगे। आज से जो आपका वंदन करेगा, प्रथम वंदन के आप अधिकारी होंगे, प्रथम पूजा के अधिकारी होंगे। आप सारे कार्यों को निर्विघ्न संपन्न करेंगे। जो आपका नाम लेगा उसके बिगड़े हुए काम सब सुधर जाएंगे। तो गणेश जी की जय जयकार। तो प्रथम पूजा के अधिकारी गणेश जी और प्रथम विवाह के अधिकारी भी गणेश जी। तो बंधुओं आइए, माता रिद्धि सिद्धि से गणेश जी का विवाह हो गया। आहा, माता रिद्धि सिद्धि से गणेश जी का विवाह संपन्न हो गया। और गणेश जी के घर में 2 बेटे भी हो गए। शिव पुराण में लिखा है योग और क्षेम, योग और क्षेम। कई लोग शुभ और लाभ भी कहते हैं, तो दोनों में कोई भेद नहीं। शुभ लाभ कह लीजिए या योग और क्षेम कह लीजिए। ये 2 पुत्र रिद्धि सिद्धि माता के गणेश जी के हुए। और इधर कार्तिकेय स्वामी बेचारे चक्कर लगा रहे हैं। बोलो हर हर गंगे, जोर से बोलना पड़ेगा, हर हर गंगे। कार्तिकेय स्वामी लगे हैं चक्कर लगाने पर। जैसे ही कार्तिकेय के सामने नारद जी आए, अरे बाबा हटो 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 हटो, किनारे हटो कि मेरा डिस्टर्ब मत करो, भैया मैं फर्स्ट आने वाला हूं इस दौड़ में, हटो। अरे कार्तिकेय स्वामी, अरे कुमार सुनो तो सही, सुनो क्या हुआ, क्यों हाँप रहे हो, क्यों दौड़ रहे हो, क्या हुआ? बोले हटो हटो। अरे बाबा, महादेव ने एक रेस रखी है मुझ में और गणेश में, बस मैं फर्स्ट आ गया हूं। अब मेरा विवाह भी होगा, पहले पूजा भी होगी। तो नारद जी बोले कार्तिकेय, अरे भैया तुमने तो लेट कर दी, तुम तो ज्यादा ही लेट हो गए। वहां तो विवाह भी हो गया और बच्चे भी हो गए गणेश जी के, हैं? तुमने तो ज्यादा ही देरी लगा दी, ज्यादा ही लेट हो गए कुछ। तुम परिक्रमा कर रहे हो और वहां तो बच्चे भी हो गए गणेश जी के। कार्तिकेय स्वामी को विश्वास नहीं आया। दूर से देखा माता पिता ने छल कपट किया है हमारे साथ में, मुझे परिक्रमा के लिए भेज दिया और गणेश इनका प्यारा है, इसका विवाह करवा दिया। कार्तिकेय स्वामी रुष्ट होकर के कहाँ गए? श्रीशैल पर्वत पर। जब आगे कथा सुनेंगे शिव महापुराण जी में हम लोग ज्योतिर्लिंगों की कथा, तो श्रीशैल पर्वत में जब ज्योतिर्लिंग भगवान मल्लिकार्जुन की कथा सुनेंगे तब ये प्रसंग हम और आगे बढ़ाएंगे। आइए यहाँ पर इतना समझिए कि रुष्ट होकर के कार्तिकेय चले गए और तब शिव पार्वती ने उनको समझाया था। तो आइए, ये कुमार खंड का बड़ा अद्भुत प्रसंग, और आइए छोटा सा भजन गाते हुए हम लोग कथा को आगे बढ़ाएंगे। बड़े